जफानिया का ग्रंथ अध्याय 1। यूदा और यरूशलेम को चेतावनी। यूदा के राजा आमोन के पुत्र योशिया के दिनों में कुशी के पुत्र सफानिया को प्रभु की वाणी प्राप्त हुई। कुशी गदलिया का पुत्र था, गदलिया अमरिया का और हमरिया हजिकिया का। प्रस्तावना, समस्त सृष्टि को दंड। यह प्रभु की वाणी है, मैं पृथ्वी तल से सब कुछ नष्ट कर दूंगा, क्या मनुष्य क्या पशु, सबको मैं नष्ट कर दूंगा। आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों को भी नष्ट कर दूंगा। मैं दुर्जनों को चित्त करने वाला हूँ और पृथ्वी तल पर मनुष्य जाति को नामो निशान नहीं रहेगा। अन्य देवताओं की पूजा भ्रमश्रित। मैं यूदा के विरुद्ध अपना हाथ उठाऊंगा और यरूशलेम के सभी निवासियों पर भी मैं यहाँ से बाल देवता का सामर्थ्य उन्मूलन करूंगा। उसका कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैं उसके पुजारियों को भी मिटा दूंगा। वो तो छत पर जाकर तारामंडल के सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं या प्रभु ईश्वर को दंडवत करके मिलकोम देव की शपथ खाते हैं। वे प्रभु के भक्त नहीं है, वरन उससे विमुख हो गए हैं और उसे स्मरण नहीं करते। प्रभु ईश्वर के सामने मौन रहो, प्रभु का दिन आ रहा है। प्रभु ईश्वर बलि चढ़ाने की तैयारी कर चुका है और उसने अपने अतिथियों का शुद्धिकरण कर लिया है। सामंतों को दंड। प्रभु कहता है, बलि के दिन मैं मंत्रियों, राजकुमारों और विदेशी ढंग से कपड़े पहनने वालों को दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सब को दंड दूंगा जो ढोंगी लागने की रीति संपन्न करते हैं और जो प्रभु के घर में हिंसा और छल कपट करते हैं। यरूशलेम के व्यापारियों की बदसरना। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। उस दिन मत्स्य द्वार पर चित्कार सुनाई देगा, नए मोहल्ले में रोना धोना मच जाएगा, टीले पर धमाका सुनाई देगा। खरल मोहल्ले के निवासियों चिल्लाओ, सब व्यापारियों का विनाश हो गया है और चांदी तोलने वालों का काम तमाम हो गया है। उस समय मैं बत्तियां लेकर यरूशलेम की तलाशी ले लूंगा और उनको दंड दूंगा जो अधिक आत्मविश्वास के कारण मन ही मन कहते हैं, प्रभु ईश्वर ना भला ना ही बुरा कर सकता है। तभी उनकी संपत्ति लूट ली जाएगी और उनके घर बार नष्ट हो जाएंगे। वे मकान बनाएंगे किंतु उनमें रह नहीं पाएंगे। वह दाखबारियां लगा देंगे किंतु अंगूरी नहीं पी पाएंगे। प्रभु का दिन। प्रभु का यह भयानक दिन निकट है। वह निकट है और शीघ्र आ पहुंचेगा। कितना निष्ठुर है प्रभु का दिन। वीर योद्धा भी भय से चिल्लाएंगे। वह दिन प्रकोप का दिन है, कष्ट और पीड़ा का दिन, विध्वंस और विनाश का दिन, अंधकार और विषाद का दिन। काले काले बादल उमड़ेंगे और सभी किलाबंद नगरों तथा ऊंचे ऊंचे बुर्जों के विरुद्ध रणभेरी और युद्ध के नारे सुनाई पड़ेंगे। मैं मनुष्यों पर इतनी घोर विपत्ति ढा दूंगा कि वे अंधों की तरह भटकते फिरेंगे। उन्होंने तो प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया था। उनका खून धूल की तरह छिड़काया जाएगा और उनकी लाशें खाद की तरह पड़ी रहेंगी। ना उनका सोना ना उनकी चांदी उन्हें बचा सकेगा। प्रभु ईश्वर के प्रकोप के दिन समस्त पृथ्वी उसकी क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। वह तो पृथ्वी के सब निवासियों का भीषण अंत करने वाला है।